फिल्मी जारी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, अदाकारों की अक्सरियत ऐसे करियर की ख्वाहिश रखती है जो उनकी ज़िंदगी के बाद भी उनकी याद दिलाता रहे, लेकिन ज़्यादातर इतने कामयाब नहीं हो पाते। शोबिज़ की दुनिया में कामयाबी हासिल करना इतना आसान नहीं, लेकिन जो लोग इस दुनिया में नाम बना लेते हैं वो अमर हो जाते हैं और उनका नाम और चेहरा जिंदा रहता है। एक ऐसे ही अमरीकी फिल्म सितारे जेम्स डीन हैं जो 1955 में सिर्फ 3 फिल्मों में काम करने के बाद एक कार हादसे में हलाक हो गए थे। ये तीनों फिल्में बहुत कामयाब हुई, लेकिन उनकी मौत के 7 दहाइयों के बाद डीन का नाम एक नई फिल्म बैक टू ईडन में काम करने वाले अदाकारों की फहरिस्त में शाया हुआ है। ये उनकी डिजिटल क्लोन कॉपी होगी जो मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए तैयार की गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जाली वीडियोस में किसी का चेहरा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये कॉपी फिल्म में चलती फिरती, जीती जागती और दूसरे अदाकारों से मुकालमे करती नजर आएगी। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी हॉलीवुड के कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी में शामिल है, लेकिन अदाकारों और स्क्रीन राइटर्स की जानिब से पेश किए गए खदशात में से कुछ इस टेक्नोलॉजी के मुतालिक भी हैं, और इन खदशात का इजहार करते हुए वो 43 साल की सबसे बड़ी हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी किसी का चेहरा इस्तेमाल करने से कहीं आगे है, लेकिन इसकी वजह से कई सवाल भी जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पर, किसी के चेहरे, आवाज या शख्सियत के हकूक किसकी मलकियत हैं? किसी की मौत के बाद उसका करियर का कंट्रोल किसके हाथों में होगा? क्या किसी अदाकार को अचानक किसी कॉमेडियन या पॉर्न मूवी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा? और अगर उनको किसी बुरे ब्रांड की तशहीर के लिए इस्तेमाल किया गया तो क्या होगा? आज की वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब आपको बताया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो के असल हिस्से की जानिब। डिजिटल क्लोन। नाज़रीन मोहतरम, एमिलिया एयरहॉर्ट, बेटी पेज, माल्कम एक्स, रोजा पार्क्स, जेम्स डीन समेत ये नामवर अफराद इन सैकड़ों तस्वीर में शामिल हैं जिनकी WRX और CMG नामी कंपनी नुमाइंदगी कर रही है। दोस्तों, फिल्म, तस्वीर और ऑडियो की शक्ल में मौजूद जेम्स डीन का मवाद अब WRX की ज़बान में सोर्स मटेरियल कहलाता है। अमरीकी हिदायतकार क्लॉयड का कहना है कि जेम्स की नुमाइंदगी करने के लिए अनगिनत तस्वीर को स्कैन किया गया और इनको हाई रेजोल्यूशन में माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन किया। जबकि ऑडियो, वीडियो और मसनूई ज़हानत को मिलाएं तो ये डिजिटल क्लोन तैयार करने में मदद देते हैं जो जेम्स डीन की तरह नजर आएगा, बात करेगा, हरकत भी करेगा। डीन अपने पिछले डिजिटल फुटप्रिंट छोड़कर नहीं गए। आजकल की दुनिया में सेलिब्रिटी सोशल मीडिया, सेल्फीज, टेक्स्ट और ईमेल, ऑनलाइन खरीदारी की वजह से अपना डिजिटल फुटप्रिंट बनाते हैं, और इन हरकत की वजह से इतना डाटा इकट्ठा हो जाता है जो किसी को उनकी सोच और आदत के बारे में इतना मवाद फराहम कर देता है कि उनका डिजिटल क्लोन तैयार करना मुश्किल नहीं रहता। नाज़रीन मोहतरम, अब कई कंपनियां सार्फिन को यह मौका फराहम करती हैं कि वो अपने प्यारों का डिजिटल डाटा फराहम करके ऐसे डेड बॉट बनवा सकते हैं जो जिंदा लोगों से बातचीत कर सकते हैं। जितना ज्यादा मवाद मौजूद होगा, मरने वाले की उतनी ही बेहतर और ज़हीन छवि तैयार हो सकेगी। इसका मतलब है कि जदीद दुनिया की सेलिब्रिटी के डिजिटल मवाद का हक जिसके पास भी होगा, वो उनकी छवि के जरिए दुनिया के खात्मे तक उन्हें जिंदा रख सकेगा। टॉम हैनिक्स की पेशगोई अदाकारों में पाई जाने वाली तशवीश की तरफ इशारा करती है। उनकी तशवीश है कि मुर्दा इंसानों को डिजिटली जिंदा करना अदाकारों और आम आवाम दोनों के लिए अखलाकी, कानूनी और अमली मसाइल पैदा करेगा। वॉइस एक्टर्स खुसूसी तौर पर इस बहस की क़यादत कर रहे हैं। वो अदाकारों के हकूक और करियर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुतहदा महाज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ वॉइस एक्टर्स नावा के सदर और बानी टिम फ्रेंडलैंडर कहते हैं कि मिकी माउस, पोर्की पिग और स्नो वाइट जब भी उनकी आवाज यानी वॉइस आर्टिस्ट की मौत होती है तो एक नए आवाज की खिदमत हासिल कर ली जाती हैं। लेकिन तब क्या होगा जब मेल ब्लांक को हमेशा आप इस्तेमाल कर सकेंगे? दोस्तों, मेल ब्लांक मशहूर अमेरिकी वॉइस एक्टर थे जिन्होंने लूनी ट्यून्स कार्टून्स के बहुत से किरदारों की आवाजें रिकॉर्ड करवाई। दोस्तों, टिम फ्रेंडलैंडर और इनके वॉइस एक्टर साथियों के नजदीक ये सूरत हाल काफी करीब आ चुकी है जब मुर्दा अदाकारों की आवाज वॉइस ओवर सनत पर इजारादारी कायम कर लेगी। इससे जिंदा वॉइस एक्टर्स की मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी। किसी जिंदा शख्स के लिए कोई मौके नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने एक मुर्दा एक्टर के हाथों अपनी मुलाजमत गवा दी, क्योंकि इसने बग्स बनी, पोर्की पिग और दूसरे लूनी ट्यून्स कार्टून्स के किरदारों की ओरिजिनल आवाज रिकॉर्ड करवाई थी। अगर मुर्दा या उनकी डिजिटल कॉपी अगर हमेशा के लिए मुलाजमत करते रहेंगे तो उसका माली फायदा किसको होगा? और क्या मुर्दा अफराद के कोई हकूक हैं? साफ अल्फाज में कहें तो इससे मुताल्लिक कवायद काफी मशकूक हैं और दुनिया के कुछ हिस्सों में तो इनका वजूद ही नहीं। अमेरिकी बार एसोसिएशन के मैगजीन लैंडस्लाइड के लिए मशहूर शख्सियात के पोस्टमार्टम पब्लिसिटी के हकूक पर लिखे एक मजमून के को-ऑथर एरिक कॉहन कहते हैं कि अमेरिका की हर रियासत में सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ रियासतों में मुर्दा अदाकारों की ख्वाहिशात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई वाज़ेह पब्लिसिटी हकूक नहीं है। अगर कुछ मखसूस इलाकों में मुर्दा अदाकारों की छवि को इस्तेसाल से बचाने के लिए उनको कुछ हकूक हासिल हैं, लेकिन आम शहरियों को उनकी मौत के बाद उनकी छवि
اور ڈیجیٹل میراث میں کم ہی اختیار حاصل ہے۔ امریکہ میں نجی اسپتال کے لیے مردہ لوگوں کو ڈیجیٹلی زندہ کرنے سے بچاؤ کے متعلق کم قانون موجود ہیں۔ آپ کے مرنے کے بعد کوئی بھی آپ کی پبلک ڈیجیٹل لیگیسی یعنی انٹرنیٹ پر آپ کا ذاتی ڈیٹا کسی مصنوعی ذہانت کے سافٹ ویئر میں ڈال کر آپ کا ڈیڈ باٹ یا اواتار بنا سکتا ہے۔ نیو یارک جیسی ریاست جہاں مردہ افراد کو مقابلے میں زیادہ تحفظ حاصل ہے، وہاں افراد کی شناخت کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر پابندی ہے۔ ٹیکنالوجی تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے اور مرنے والوں کی ڈیجیٹل نمائندگی کے بارے میں اخلاقی بحث پہلے ہی شروع ہو گئی ہے۔ دوستو، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آیا اس ٹیکنالوجی سے دنیا کو فائدہ ہوگا یا آیا بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، یا جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے ان کو ڈیجیٹلی زندہ دیکھ کر کیا ان کی محبت میں اضافہ ہوگا یا ان کے لیے بھی حیرانی کا باعث ہوگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔